तो व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस क्लास, अपना लॉस ऑफ स्टॉक का एक सम बचा हुआ है विच इज 5th नंबर, पर हम उससे शुरू नहीं करेगा क्योंकि फ्रेश बैठा है सब लोगों को ब्रेक मिला था मेरे से, ठीक है। तो पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट से शुरू करता है, ठीक है। क्या आप लोग सब रेडी है क्या? अब लॉस ऑफ प्रॉफिट में कुछ वर्ड्स है, मतलब थोड़ा वर्ड्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लॉस ऑफ स्टॉक। तो जब आप लॉस ऑफ स्टॉक कर रहा था तो आपको कोई भी नया वर्ड नहीं मिल रहा था, सब कुछ सुना हुआ था, हो गया। पर लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको वर्ड्स समझना पड़ेगा और वर्ड्स ध्यान देना पड़ेगा। ब्रो वो एसी का टेम्परेचर 25 पे, उसको थोड़ा 19 पे ले आओ अपना फोन से प्लीज, ठीक है। वो चल ही नहीं रहा बेचारा। ओके, अपना क्लासरूम के अंदर कोई है जो फूकता उगता है क्या? किसी का माचिस है क्या? शर्माने का क्या, तुमको माचिस चाहिए? किसी का है माचिस या लाइटर? अगर है तो दे दो ना प्लीज, जैसे शर्माने का कोई बात नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चाहिए था लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। तो आप इमेजिन ही करिएगा, आप तो और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। वन 420 से लेके 31,321 तक बनाया मैंने। क्या कोई दिक्कत है? अरे हाँ ना, नहीं है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद द नेक्स्ट ईयर एंडिंग इज 31,322। तो मैंने कितना फाइनेंशियल ईयर बनाया, ये मेरा पहला क्वेश्चन। 2, बहुत बढ़िया। फर्स्ट अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 2021, इस दिन जिंदगी में मेरे साथ खराब हुआ है। इस दिन जिंदगी में आग लग गया, मतलब जिंदगी में नहीं, ऑफिस में। तो ऑफिस में क्या लग गया है हमारा? आग। तो जब आग लगा, हमारा स्टॉक जला होगा, हमारा एसेट जला होगा, बहुत कुछ जला होगा। तो फायर के कारण बहुत डैमेजेस हुआ और मैंने स्टॉक का इंश्योरेंस लिया और उसका क्लेम कैसे कर गए तो हम लोग पढ़ लिया। अब इसका बात करके फायदा नहीं। अब आप मेरे भावना को समझिएगा। भगवान हम जो भी बोलने वाले हैं अभी, ये सब हम खाली समझाने के लिए बोल रहे हैं अपने बच्चों को। आप ये सब अभी मत सुनिएगा 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो सुनिएगा प्लीज, आप लोग सुनिएगा, भगवान को मना किया, आप सुनिएगा प्लीज, ठीक है। इंस्टीट्यूट में, मेरे इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, आग लग गया। भगवान नहीं सुनना है अभी। इंस्टीट्यूट में क्या लग गया? आग। सब कुछ जल के क्या हो गया? राख, ठीक है। तो अपने इंस्टीट्यूट में मना दिवाली, सब कुछ जल के राख। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा ये फर्नीचर डैमेज हुआ, टीवी एसी ये सब डैमेज हुआ, कोई दिक्कत? एज अ टीचर हमको ये सब जलने पे स्ट्रेस नहीं होगा। हमको पता है क्या चीज का स्ट्रेस होगा, कि मेरा क्लासरूम जल गया है और अब हम तुरंत अगले दिन से क्लासेस नहीं ले सकते। सोच के देखो हम क्या बोलने का कोशिश। आप बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आप घर से ऑनलाइन पढ़ा लेना जूम पे, तो तुम पढ़ता का है, ठीक है। तो बेकार की बातें मत करिए आप, ठीक है। तो मेरा क्या जल गया है? क्लासरूम। तो आप एक बात समझो विद थोड़ा सा मेच्योरिटी, कि भाई हम विद इन, हमको कुछ टाइम तो लगेगा एक नया क्लासरूम वापस से सेटअप करने के लिए, क्लास रिज्यूम करने। डू यू एग्री? देखो आग लगा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हुआ, हम इसका बात ही नहीं कर, ये तेल लेने गया। ये डैमेज मेरे लिए छोटा सा खर्चा है क्योंकि हम तो बड़ा आदमी है, ठीक है। पर हम कितना भी बड़ा आदमी हो, मेरा जो वर्क स्पेस है जो जल गया, जिसके कारण हम पढ़ा नहीं पाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आप लोग मेरे से बहुत लॉयल्टी मेंटेन करते हैं, पर आपका लॉयल्टी का भी एक सीमा होगा। अब आग लग गया, हम 3-4 महीना नहीं पढ़ा रहे, आपका इंटर नवंबर में, तो क्या आप मेरा रात देखेगा? ऑब्वियसली नहीं। आप बाजू वाला जो पतला गली वहां से निकल जाएगा घंटा। भाई हमको तो आगे बढ़ना है जिंदगी में, यस या नो?
तो आप लोग जितना लोग से जो हमको फीस मिलना चाहिए था वो फीस तो गया मेरा। इसमें क्या मेरा गलती है, क्या आपका गलती है, किसका गलती है? आग। तो आग लगने के कारण मेरा वर्क स्पेस डैमेज हो गया, जिसके कारण हम बच्चा लोग को पढ़ा नहीं पा रहे। तो मेरा कमाई का नुकसान हुआ है, जो मैं पैसा कमाता उसका नुकसान हुआ है। क्या आप इस बात से सब एग्री करता है? क्या वो सुनाई नहीं दिया? तो अब मैं पता है क्या बोलने वाला हूं, ये देखिए, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है 1 अक्टूबर से मान लीजिए 1 जनवरी 2022 तक, तो कितना महीना हुआ अगर आप हमको बता सकते तो? दिस 3 महीना इज द इंडेमनिटी पीरियड। दिस 3 महीना इज, हम एक वर्ड यूज किया है इंडेमनिटी पीरियड, मतलब इट इज द इफेक्टेड पीरियड। अगर हम इजी भाषा में बोले तो ये 3 महीना तक मेरा धंधा इफेक्टेड था। नहीं समझे हो अभी? ये 3 months मेरा बिजनेस was affected. Do you agree with this? एंड इसे हम क्या पीरियड बोलेंगे? इंडेमनिटी पीरियड। सांस वास ले लो, पहले बताओ क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? तो मेरा आग लगा, हम उस आग लगने वाले का बात नहीं कर रहे, आग लगने के कारण मेरा बिजनेस was affected for कितना months, हम ये पूछ रहे हैं आप लोग? 3 months, and this 3 months is called as indemnity period। ठीक है, जिंदगी में गम ही गम है। 3 महीना मेरा बिजनेस इफेक्टेड चल रहा है, 3 महीना मेरा बिजनेस इफेक्टेड चल रहा है। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? तो अगर 3 महीना मेरा बिजनेस इफेक्टेड चल रहा है, मैं खून का आंसू रो रहा हूं जिंदगी में, क्योंकि मैं बच्चा लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा। क्या यहां तक समझ में आ गया है? मतलब मेरा धंधा में नुकसान हुआ है। डू यू एग्री विद दिस? 100%। तो मेरा नुकसान स्टॉक वॉक का जो हुआ था वो तो आग लगने वाले दिन हुआ था, पर आग लगने के बाद जो नेक्स्ट 3 महीना मेरा बिजनेस इफेक्टेड रहता है, ठीक है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फायर। फायर लगने के कारण व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? आई कैन नॉट अर्न द प्रॉफिट व्हिच आई शुड हैव बीन अर्निंग, बिकॉज मेरा वर्क स्पेस जल गया है। और वो वर्क स्पेस पूरा ठीक करके बैक टू बिजनेस आने में कितना टाइम लगेगा? 3 months। जब समझ जाएगा तो हाँ बोलिएगा, हमको डाउट है आपके ऊपर। पूरा बैच क्लियर है? वापस बोलो, 1 घंटा लगता है पूरा समझाने में। क्या आप यहां तक मेरे साथ बने हुए हो? तो क्या हुआ जिंदगी में? एक बार लास्ट टाइम बात करते, जिंदगी में क्या लगा? मतलब वर्क स्पेस पे आग लगा, सब कुछ जल के राख हो गया है, स्टॉक वॉक जला, एसेट वैसेट जला, उसका लॉस का आप क्लेम करते रहो। अब हम वो नहीं पढ़ा रहे, ये आग लगने के कारण मेरा वर्क स्पेस जल गया है, तो जैसा मेरा धंधा चलना चाहिए तो धंधा चल नहीं पाएगा, तो मेरा कुछ कस्टमर्स का लॉस होने वाला है। और वो टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड के लिए वो बिजनेस इफेक्टेड रहेगा, दैट इज 3 months, एंड दैट 3 months इज द बिजनेस इफेक्टेड टाइम पीरियड, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडेमनिटी पीरियड इन द इंश्योरेंस लैंग्वेज। क्या यहां तक क्लियर है? तो हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, चलते चलते जाएंगे, और हम मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। किससे मिलेंगे हम? इंश्योरेंस कंपनी। और हम बोलेंगे इंश्योरेंस भैया, इंश्योरेंस भैया, लोग लेते हैं इंश्योरेंस स्टॉक का, फर्नीचर का, एसेट्स का, हमको इसका इंश्योरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो सपना में ये बात समझ आया कि आग लग गया, मेरा इंस्टीट्यूट जल गया, हम बच्चा लोग को पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चा लोग हमको छोड़ छोड़ के जा रहे, मेरा कमाई रुक गया है, मेरे को इसका इंश्योरेंस चाहिए। डिफरेंस समझ रहे? तो हम क्या बोले? आई डोंट नीड द इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, आई नीड द इंश्योरेंस ऑन जो प्रॉफिट हम कमा नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा बिजनेस में आग लग गया है, तो 3 महीना में धंधा नहीं कर पा रहा, मेरे को उसका इंश्योरेंस चाहिए भाई लोग। अब जब समझ जाएगा तो ही हाँ बोलिएगा। हम पूरा बात से पूछ रहे हैं, क्या आप लोग एब्सोल्युटली क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब
आई वॉन्ट टू टेक एन इंश्योरेंस, मेरा आग लगने के कारण जो बिजनेस में इफेक्ट आया था, आग लगने के कारण मैं धंधा नॉर्मली नहीं कर पा रहा था, तो मैं कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा मेरा भाई। भाई सब जल गया, पे राख ही राख है, तुमको राख के ऊपर बैठ के हम थोड़ी पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो क्या हम आपको पढ़ा पा रहे? नहीं, हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे। तो मेरा कुछ महीना के लिए धंधा इफेक्ट हो गया है, ओके, ठीक है। तो जिस टाइम पीरियड के लिए धंधा इफेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। मैं इसका इंश्योरेंस लेने का इच्छा रखता हूं। हेलो, इसी को हम लोग पता है क्या इंश्योरेंस बोलते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब बताओ समझ आया? एंड इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक और नाम है कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। ये तो ज्ञान देने के लिए ज्ञान है, अकाउंटेंसी का पेपर में जरूरत नहीं है। Consequential. What is the consequence of आग लगना? You are not able to earn profit. That is why we are taking an insurance of consequential. आगे का consequences का क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बात करते हैं हम लोग। क्या यहाँ तक आप लोग सब समझ चुके हो? तो इसको स्क्रीन से हटा देते हैं। आग कब लगा आप आंसर करोगे बढ़िया से, आराम से। 1 अक्टूबर 2021। और आग लगने के कारण मेरा धंधा इफेक्टेड रहा है, क्योंकि वापस से पूरा इंस्टीट्यूट बनाने में हमको 3 महीना लगेगा। तो कब तक इफेक्टेड रहा है? 1 जनवरी 2022। तो मेरा इंडेमनिटी पीरियड कितना महीना का हो गया? 3 महीना का। भालो यहाँ तक। तो 3 मंथ्स के लिए मेरा बिजनेस इफेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब मेरा बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम लॉस। हम जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पा रहा था। आई एम गेटिंग अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, एंड दिस लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। मैंने सम के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने खाली आपको समझाया लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। बात समझो। लॉस ऑफ स्टॉक समझाना बहुत इजी था। आग लग गया, स्टॉक डैमेज हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। पर लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय फायर का मतलब को समझाना पड़ेगा। मेरे इस इंस्टीट्यूट में आग लग गया, दिवाली मन गया, सब कुछ जल के राख हो गया, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा क्या? तो ये इंस्टीट्यूट बनने में कुछ टाइम तो लगेगा। जो टाइम लगेगा वापस इस इंस्टीट्यूट बनने में, तब तक मेरा बिजनेस अफेक्टेड है। उस टाइम तक हम नॉर्मल कमाई नहीं कर पाएगा। सास आ रहा है? सही है। तो जितना टाइम तक हम नॉर्मल कमाई नहीं कर पाएगा, जितना टाइम तक हम नॉर्मल कमाई नहीं कर पाएगा, तब तक मेरा बिजनेस अफेक्टेड है। पूरा बैच, क्या आप यहां तक सॉर्टेड हो? तो जितना टाइम तक हम नॉर्मल कमाई नहीं कर पा रहे, तब तक आपका बिजनेस अफेक्टेड, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ प्रॉफिट। पूरा बैच जब क्लियर हो जाए 500%, तभी आगे बढ़ने का सोचेंगे। सब लोग से बात चल रहा है। तो व्हाट इज द अफेक्टेड पीरियड? सुना नहीं दिया? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इज द इंडेमनिटी पीरियड। क्या इस टाइम पे आप नॉर्मल कमाई कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो इस नॉर्मल कमाई को से बचने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मल कमाई से बचना चाह रहे हैं, यू वांट टू हेज योर रिस्क of not earning a normal profit due to fire, so you go to an insurance company and बोलते हैं इंश्योरेंस भैया आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचिए हमको कि अगर मेरा आग लग जाए तो भी हम बच्चा लोग को नहीं पढ़ा पाएगा, तो भी हमको ज्यादा दर्द नहीं हो जिंदगी में, क्योंकि आप मेरे को कंपेंसेशन पे कर दे। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हाँ हमारे पास हर चीज का उपाय है, और उसका उपाय का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो हो गया था। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा बात सब लोग ध्यान से सुनेगा। ये 11021 से लेके 1122 का इस साल आग लगा, इस साल इफेक्टेड था, इसको हम यहां ले जाते हैं। क्या आपको ये दिख रहा है कि आप देखिएगा एक बार। ये जिंदगी में पूरा हरियाली टाइम था, क्योंकि यहां तो कोई आग नहीं लगा था ना मेरा भाई। देखो हम बढ़िया इंडिकेटर दिए, एक ग्रीन में दिया और एक रेड में दिया। ग्रीन इज अ गुड टाइम, ठीक है। अपना जिंदगी में गुड टाइम था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर तो दिवाली नहीं मना था अपना इंस्टीट्यूट के अंदर। तो लास्ट ईयर तो हम जैसे बेचा वैसे ही बेचा, ठीक है। इस टाइम पे जो मैंने बेचा उसको पता है हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल्स। क्या बोलेंगे हम उसे? लेट द सेल्स बी 3 लाख। तो 11020 से लेके 1121 लास्ट ईयर वाला टाइम पे मैंने सामान कितना का बेचा था? 3 लाख। तो जब मैं इस साल आऊंगा
तो मैं इस साल भी एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं कितना का बेच पाऊं। क्या यहाँ तक क्लियर है? बट द प्रॉब्लम इज इस साल क्या लग गया है? आग। और मेरा इंस्टीट्यूट आग में भस्म हो गया है, तो आग में जल के राख हो गया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या किया, एक छोटा सा रूम लिया बाजू में, ठीक है, टेम्पररी सा, उसमें 15-20 चेयर लगवा दिए फटाफट से, और एक बोर्ड लगा के बोला चलिए शुरू हो जाते हैं। ये करना जरूरी था क्योंकि हम 3 महीना तक घर पे तो नहीं बैठ सकते इस गम में, रोज रात को बॉटल खोल के नहीं बैठ सकते इस गम के अंदर कि मेरा इंस्टीट्यूट जल गया। हमको आगे जिंदगी में बढ़ना है, तो जब तक ये इंस्टीट्यूट बनेगा तब तक हम बाजू में एक छोटा सा जगह लेके धंधा शुरू कर दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? 3-4 दिन लगा, 7 दिन लगा, पर हम एक बाजू में जगह ढूंढ के शुरू कर दिया। इतना मुश्किल नहीं है, टेम्पररी एक रूम लेके शुरू करना जगह। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर आप सामान बेचने वाला धंधा, तो आप एक छोटा सा दुकान लेके वहां पे धंधा सामान बेचना तो शुरू करेगा कम से कम अपना वापस से। क्या यहाँ तक क्लियर है? या फिर हम सिंसियर बच्चा लोग को जूम पे पढ़ाना शुरू करेगा घर से बैठ के, या हम घर में अपना कुछ बच्चा लोग को पढ़ाएगा, कुछ तो हम करेगा ही ना भाई धंधा चलाने के लिए, तो हम कुछ सामान तो बेचेगा। पर लास्ट ईयर जब मेरा धंधा में आग नहीं लगा था, तब मैं कितना कमाया था सेल्स करके? तो सेल कितना का किया था? 3 लाख। पर इस साल जब आग लग गया तो ये 3 महीना मेरा एक्चुअल सेल्स हैज बीन 80,000। कितना? चलो इसको और इजी कर देते हैं, 50,000। ऐसी इजी रखने के लिए एक बात बताओ, स्पीड बढ़ा रहा है। जब लास्ट ईयर आग नहीं लगा था तब कितना का सेल किया था हम लोगों ने? 3 लाख। इस साल जब सेल लगा है तब मैं कितना, आग लग गया तब मैं कितना का सेल कर पा रहा हूँ? 50,000 उस 3 महीना के अंदर। इफेक्टेड पीरियड सेल इज 50,000 व्हिच इज द एक्चुअल सेल। इसी को मैंने लास्ट ईयर का सेम टाइम पीरियड से कंपेयर किया, उसको हम लोग क्या सेल बोलेंगे? देखो ना, मैंने एग्जैक्ट वही 3 महीना को लास्ट ईयर का 3 महीना से कंपेयर करके बोला देखो भाई, इंश्योरेंस कंपनी भाई जब आग नहीं लगा था हम कितना का सामान बेचता था? 3 लाख। पर आग लगने के कारण कितना का बेच पा रहे हैं? 50,000। तो इसी के साथ हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया जिंदगी में। What is my standard sales? Question ये चल। But what has been my actual sales? 50,000। थैंक यू। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा शॉर्ट सेल्स, डू यू लिसन टू द वर्ड शॉर्ट सेल्स, कितना रुपया? परफेक्ट। शॉर्ट सेल्स, आग लगने के कारण ड्यूरिंग द इफेक्टेड पीरियड मेरा सेल्स शॉर्ट रह गया था। कितना से? भालो। आप जितना जल्दी समझ पाएगा उतना इजीली हम आगे बढ़ पाएगा। क्या यहाँ तक मेरा पूरा बैच को क्लियर है? हमारे एक स्टूडेंट से वार्तालाप कर रहे हैं, क्या आप यहाँ तक क्लियर हो? तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, हम बोला इंश्योरेंस भाई आपको याद है आपने मेरे को एक प्रोडक्ट बेचा था? बोला हाँ हम बेचा था। तो हम बोला कि आग लग गया। अब मेरा 3 महीना बिजनेस इफेक्ट हो गया। स्टॉक का तो हमसे ले ही लिया ऑलरेडी, क्योंकि स्टॉक का सम तो हमको आता है, स्टॉक कर लिया, लेकिन आग लगने के कारण मेरा नुकसान हुआ है जिंदगी में। तो इंश्योरेंस कंपनी बोला भाई बताइए भैया जी कितना का नुकसान हुआ है? हम बोला जब आग नहीं लगता था तो हम 3 लाख का बेचता था वो 3 महीना में, पर आग लगा हम खाली कितना का बेच पाया? 50। तो 3 लाख में से कितना गया? 50। तो कितना का शॉर्ट हो गया? आप मेरे को 2.5 लाख दे दीजिए, जल्दी जल्दी समझा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी बोला भैया जी बैठिए, आपका 2.5 लाख का शॉर्ट सेल्स हुआ है, 2.5 लाख का लॉस नहीं हुआ है। आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। अगर हम तुमसे मान लो फीस लेता है 10,000 रुपया, ठीक है, 20 बच्चा से लेता है, 10,000 इंटू 20, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 लाख रुपया। अगर हम आपको नहीं पढ़ा पाया इस साल मान लीजिए, तो मेरा लॉस एक्चुअली 2 लाख का नहीं है। प्लीज समझने का कोशिश करो, मेरा लॉस 2 लाख से कम का है, क्योंकि हम आपके ऊपर कुछ खर्चा भी तो करता है पूरा टाइम में। यस या नो में आंसर कर दीजिए। आप एक गुड्स का ही बात करो ना, आप सर्विस लाइन को थोड़ा क्लियर नहीं समझ पाएगा। हम ये फोन बेचते हैं, क्या यहाँ तक सब लोग क्लियर है? हम ये फोन बेचते हैं बाजार में जाकर। हम ये कितना रुपया नॉर्मल टाइम में बेच के कमाता था? कितना का माल बेचता था? 3 लाख। पर इस साल हम कितना का माल बेच पाए? 50। तो हम कितना का माल कम बेच पाया? ये सबको समझ आया? अब आप बोल रहे हो मेरा लॉस 2.5 लाख, तो आप गलत बोल रहे हैं भाई, क्योंकि आप जब ये एक फोन बेचता था तो आपका 100% मार्जिन नहीं चल रहा है इसके ऊपर। आप 3 लाख का बेचता था तो आप 20% या 10% कुछ कमाता होगा मेरा भाई। तो आप 2.5 लाख के ऊपर कुछ परसेंटेज का लॉस हुआ है, क्योंकि अब आप बेच नहीं रहे तो आपने खरीदा भी तो नहीं है।
अंडरस्टैंड हम क्या बोल। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस ऑफ सेल का इंश्योरेंस नहीं दे रहे, लॉस ऑफ प्रॉफिट का दे रहे। क्या यहां तक क्लियर है? तो आप लोग पता है आप लोग का मन में क्या आएगा, एक सेकंड नीचे उतर के लिखना है। स्टेप नंबर 3, तो इन शॉर्ट जीपी रेशियो इनटू शॉर्ट सेल्स, दिस इज योर लॉस ऑफ प्रॉफिट। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि आप प्रॉफिट का इंश्योरेंस लिया है भाई, तो आप अगर जीपी रेशियो मान लो 20% कमाता है, आपका लॉस कितना का हुआ है 2.5 लाख, ठीक है। चलो 30% कमाता है, कैलकुलेटर उठा लो एक बार, 2,50,000 का 30% इज 75,000। चलिए हो ही गया कैलकुलेशन, 30% ऑफ 2,50,000 इज व्हाट? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा हम आपको देंगे 75,000 का क्लेम। नहीं पार्बो नहीं क्या पूरा बैच? ओके अभी शुरू हुआ स्टोरी भाई, अभी तो बहुत कुछ बचा है इसके अंदर। आपको लग रहा होगा 3 स्टेप बढ़िया निपट गया, नहीं है 5 स्टेप है, रुकिए आराम से हौले हौले। और मैंने बीच में तो स्टेप 2 लिखा ही नहीं है जिसमें, रुकिए एक बार स्टोरी को बोलते हैं। स्टोरी जब बोल पाएगा तब लॉस ऑफ प्रॉफिट इजीली होगा। मेरा आग लगा, मेरा बिजनेस अफेक्टेड था, कितना महीना के लिए अफेक्टेड था? उस टाइम पे जो मैं सामान बेच पा रहा हूँ सेल को बोलेंगे गुड, क्या बोलेंगे उसको? एक्चुअल से। उसी का corresponding period of the previous year will be called as the standard sale, and स्टैंडर्ड और एक्चुअल का गैप को बोलेंगे शॉर्ट सेल। तो इतना सेल्स में कम कर पाया हूं बिकॉज आग लगने के कारण मेरा बिजनेस अफेक्टेड था, पर कितना का शॉर्ट सेल्स था? 2.5 लाख। अब इंश्योरेंस कंपनी का चाचा मामा नहीं लगता जो 2.5 लाख दे देगा, बोलेगा हम आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाया है। लुक्स गुड। तो 2.5 लाख के ऊपर आप जो प्रॉफिट कमाता था उसका इंश्योरेंस देगा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना बोल दिया? 30% बोला, तो 30% और 2.5 लाख रुपया इस 75,000 का लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए हमको। तो जो जीपी रेशियो है इसका फॉर्मूला जो आप अभी तक पढ़ के रखा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। हम तो अकाउंट्स टीचर है, हम जैसे वो जीपी रेशियो बोला हम तो चलने लग गया, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल, हम नाच रहे हैं। बोला बैठिए ऐसे नहीं होगा। हम बोला कि अब क्या नया नौटंकी? बोला कि देखिए हम इंश्योरेंस वाले हैं, हमारा अपना एक्ट है, हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे वो हम अपने लॉ के हिसाब से निकालेंगे। आप अपना अकाउंटेंसी का बुद्धि घर छोड़ के आइए एंड लेट अस एक्ट ऑन आवर नॉलेज, ठीक है? हम बोला ओके आप जैसे बोल रहे हो वैसे करते। तो उन्होंने बोला ये जो जीपी रेशियो है ना इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है सर अब वो भी बता दीजिए। द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट। क्या है? अब हमको अजीब सा लग रहा है, लिख रहा है जीपी रेशियो और ऊपर में लिख रहा है नेट प्रॉफिट। कैसा गवार आदमी है। चलिए लिखते हैं, सुनते हैं इनका बात भी। ISC इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बाप रे बाप क्या है पता नहीं, हमको भी नहीं पता, बताता है। तो नेट प्रॉफिट उसी से समझेगा ना, हमको क्या पता, हम तो ये सब सुना नहीं आज तक जिंदगी में। हम तो जीपी रेशियो का एक ही फॉर्मूला सीखा है, जीपी बाय सेल्स। ये नौटंकी कर रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस व्हाट? ISC। हम बोल रहे हैं हाँ नीचे सेल्स ठीक है, पर ऊपर का नौटंकी हमें समझ नहीं आया, ठीक है? इनटू 100। अब हमको इस पूरा फॉर्मूला में दो ही चीज समझ आया, सेल्स और इनटू 100। इनटू 100 परसेंटेज के लिए, डिवाइडेड बाय सेल्स होता है, हमारे भाषा में भी वही होता है। हमको दिक्कत किस चीज से होगी? क्या हम यहां तक मेरे साथ बने हुए हो? अब आप एक बार इमेजिन करते खाली इफेक्टेड। देखो आप जब वर्ड्स नेचुरली बोल पाएगा तो लर्निंग इजी होगा। मेरा आग लगा, मेरा बिजनेस कितना टाइम के लिए अफेक्टेड था? 3 महीना। सब बोलेगा मिल के मेरे साथ, मेरा बिजनेस कितना महीना के लिए अफेक्टेड था? बहुत बढ़िया, 3 महीना के लिए मेरा बिजनेस अफेक्टेड था, मैं नॉर्मल धंधा नहीं कर पा रहा था। उस 3 महीना में कितना का सामान बेच पाया? उसको हम क्या सेल बोलेंगे? लेकिन जब आग नहीं लगा था उसी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर, उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल्स माइनस द एक्चुअल सेल्स इज कितना का शॉर्ट सेल हुआ? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख को मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद द जीपी रेशियो टू कैलकुलेट द लॉस और प्रॉफिट। और ये जीपी रेशियो का कुछ फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है?
और ऊपर में जीपी नहीं आ रहा, ऊपर में क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी का फॉर्मूला। आईएससी का फुल फॉर्म है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बोलिए 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 बोलिए, क्लियर। अब हम इंश्योरेंस भैया को बोल रहे हैं। इंश्योरेंस भैया, हमें तो बचपन में पढ़ाया गया था और हम भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जीपी रेशियो का फॉर्मूला इज जीपी बाय सेल्स। पर आप तो कुछ अजीबो भाषा बोल रहे हो और ये मेरे जात के परे हो गया है। आप बोल रहे हो नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी, और क्या है ये लोचा मत करो। इससे अच्छा एक सिंपल सिंपल जीपी बाय सेल्स कर दो ना प्लीज, मेरा आपसे विनती है। तो बोला 1 ईयर अर्लियर, 1 साल पहले। हम बोला हाँ चलिए 1 साल पहले चलते हैं। ये मैंने बनाया ट्रेडिंग एंड पीएनएल। क्या बनाया मैंने, ट्रेडिंग एंड पीएनएल टू सीओजीएस 12 लाख, कोई दिक्कत नहीं। बाय सेल्स 25 लाख टू जीपी। अरे क्या हो गया भाई लोग, ये सब आता नहीं है क्या आपको? हाँ तो पार्टिसिपेट करो, बैठे हुए हो आके। बाय, अब हम सीओजीएस लिखा है तो हम बाय क्लोजिंग स्टॉक अलग से नहीं लिखेगा। इंटर का बच्चा लोग आप लोग, बड़ा हो गया। सीओजीएस का फॉर्मूला में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, नहीं समझ में आता तो 11 को सेम चीज पढ़ा हुआ, आके बैठ जाना, अपना जात मरवा लेना वहां पे भी आके। बाय जीपी कितना, अबे बोलो, डिसअपॉइंटमेंट लो। टू रेंट बढ़ा देते हैं 13 से 2 लाख और 1 लाख। टू क्या मिलेगा अपने को, नेट प्रॉफिट। क्या यहाँ तक क्लियर है? अरे हमें ट्रेडिंग पैनल बनाया, ऊपर का ज्ञान सब छोड़ दो। अब सुनिएगा मेरा बात, अब जाते हो पेपर हटा कर शाम को पकड़ा दो एक बार जल्दी से। थैंक यू। आज से 1 साल पहले, ऊपर का सब भूल जाओ। एक रात को हम सो रहे थे और मेरा सपना में आया आग लग गया और मेरा बिजनेस इफेक्ट हो गया है। 3 महीना के लिए हम किसी को नहीं पढ़ा पा रहे, तो पूरा रात अपन सो नहीं पाया, पूरा रात पिया अपन बैठ के गम में। और इस गम को शेयर करने के लिए मैं गया था अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास। किसके पास गया था? इंश्योरेंस कंपनी। और अपना इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर का नाम है चंपा। मैं रोते रोते गया, मैं बोला चंपा, आप मेरे जिंदगी का इकलौता सहारा हो। मेरे को ऐसा सपना आया है, मेरे को ऐसा सपना आया है कि मेरा इंस्टीट्यूट में आग लग गया और हम 3 महीना तक बच्चा लोग को नहीं पढ़ा पा रहे। आग लगने से जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ उसका तो स्ट्रेस ही नहीं, क्योंकि उसका पैसा तो आप दे दोगे ना चंपा जी। मेरे को स्ट्रेस हो 3 महीना जब मैं बच्चा लोग को नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो चंपा जी बोले गौतम भैया स्ट्रेस क्या है, हम हैं ना आपकी जिंदगी में। तो बोला बताइए आप स्ट्रेस कैसे दूर करोगे। वो बोला कि आपके मेरे पास एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो ये करता है कि धंधा जितना टाइम के लिए इफेक्टेड होता है उसका प्रॉफिट का जो नुकसान होता है वो भी हम लोग भरपाई कर देते हैं। हम बोला चंपा जी हाथ मिलाइए, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो मेरे को कि 3 महीना तक जब मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, जो प्रॉफिट में नहीं कमा पाऊंगा, वो प्रॉफिट का पैसा आप दे दोगे? बोला हाँ। बोला ओके ओके ओके, इंश्योरेंस कर दीजिए जल्दी से फिर तो इसका। वो बोला कि जाओ घर जाओ और अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल लेके आ जाओ। बोला ओके। हम तुरंत गया हायाबुसा में अपना और अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल निकाला और वापस आया। मैंने बोला चंपा जी आई एम बैक और मैं लेके आया हूं आपके लिए ट्रेडिंग एंड जो अब है मेरे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और मैंने बोला चंपा जी देखिए मेरा बिजनेस का ट्रेडिंग एंड पीएनएल कितना सुंदर है। मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल, मेरा नेट प्रॉफिट देखिए, ध्यान से देखिए कितना रुपया है।
तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है? 10 लाख। प्लीज 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 आप मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस करवा दीजिए। नहीं समझा हम क्या? तो चंपा जी बोले आप मेरे घर वाले जैसे हो, ठीक है। अरे सोता नहीं मां, ठीक है, हम शादीशुदा है। तो चंपा जी बोल रहे घर वाले जैसे हो आप मेरे, ठीक है। आपसे हम क्या ही झूठ बोले, अगर आप 10 लाख का करवाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा भैया जी। हम बोला चंपा बहन बता क्या दिक्कत होगा। अब बहन बोल रहे ना, तो हम चंपा बहन बता क्या दिक्कत होगा। तो चंपा बहन बोल रहे दिक्कत ये होगा कि आपने 10 लाख का ले लिया, लेकिन जो जगह जला उधर का रेंट आप ही को देना पड़ेगा। आपका दिमाग खुलेगा नहीं तो बहुत दिक्कत है। मेरा हम इंश्योरेंस कितना का मांग रहे हैं उससे? 10 लाख, क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? तो बोला कि ठीक है, आप प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोलते हो, जो एकदम सही है। हर बिजनेस का पूछेगा प्रॉफिट कितना है, वो जीपी नहीं बताएगा, वो नेट प्रॉफिट ही बताएगा। याद करो, अगर मुझे पूछेगा रिलायंस का प्रॉफिट क्या, उसका जीपी ढूंढेगा या नेट प्रॉफिट ढूंढेगा? तो हम लॉस ऑफ प्रॉफिट करवाने गया तो हम उसको बोला देखो देखो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 10 लाख, कर दो मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस। अब हमको चंपा जी बोला आप भैया जी मेरे घर वाले टाइप वाले हो, हम आपका 10 लाख का कर देगा, हम आपको मना नहीं करेगा 10 लाख का करने के लिए, पर जिंदगी में एक दिक्कत हो जाएगा। हम बोला क्या दिक्कत हो जाएगा? कि आपको हम 10 लाख दे दिया। क्या दे दिया? आपको 10 लाख जब मिलेगा ना तो आप घर 10 लाख लेके नहीं जा पाएगा। तो आपका बीवी बच्चा सवाल करेगा कि आप पहले तो 10 लाख कमाता था, आप 10 लाख से कम कमा रहे। बोला क्यों? बोला कि 10 लाख के बाद आपको ये रेंट और सैलरी भी देना पड़ेगा। पहले आप रेंट और सैलरी देने के बाद 10 लाख कमाता था, पर अभी तो आपका धंधा बंद है, आपको खाली रुपया मिल रहा है। किससे रुपया मिल रहा है? इंश्योरेंस कंपनी से। कितना का चेक? 10 लाख। इस 10 लाख में से आपको अपना लैंडलॉर्ड को क्या देना पड़ेगा? रेंट। अपना स्टाफ लोग को क्या देना पड़ेगा? सैलरी। उसके बाद घर पे ले जाने के लिए कितना बचेगा? 7 लाख। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा? अरे देखो ये नेट प्रॉफिट ये रेंट और सैलरी से माइनस करके आया है। हम अगर इसका इंश्योरेंस लेता है और हम धंधा नहीं कर पाया, हम धंधा नहीं कर पाया, क्या मेरे पास ट्रेडिंग पीएनएल है क्या? आप हमको सोच के बता दीजिए। अरे ये 3 महीना का क्या कोई ट्रेडिंग पीएनएल है या नहीं? हम धंधा ही नहीं कर पाए, खाली एक पैसा आया है। किससे पैसा आया है? इतना रुपया। हम घर लेके जा रहा था, उधर से लैंडलॉर्ड का फोन आया, हाँ गौतम भैया जी रेंट बाकी है। हम तो 10 लाख ही कमाए हैं, जब हम 2 लाख रुपया रेंट दे देगा तो कितना बचेगा? 8 लाख। उधर स्टाफ वाला लोग फोन कर रहा है सैलरी दे दो हमारा। कितना सैलरी देना पड़ गया? 1 लाख। कितना बचा? तो तुम समझा हम क्या बोलना चाह रहे? नहीं समझा अभी भी? तो हम इंश्योरेंस मतलब चंपा जी को हम बोले कि आप बोल रहे हो अगर मैं आपसे 10 लाख का इंश्योरेंस लेता हूँ तो मेरे को फिर उसमें से रेंट और सैलरी भी तो देना पड़ेगा, तो घर में ले जाने के लिए कितना बचेगा? 7 लाख। दिक्कत है। डू यू एग्री विद दिस? तो चंपा जी बोला एक काम कीजिए ना, आप नेट प्रॉफिट पे इंश्योरेंस मत लीजिए, आप जीपी पे ले लीजिए। हम बोला चंपा जी नाउ यू आर एक्टिंग स्मार्ट, अगर मैं 13 लाख का पॉलिसी लेता हूं तो आपका फायदा होगा। चंपा जी बोला अरे तो अभी तो हम समझाया, आप नहीं लेगा 13 लाख का तो घर पे 10 लाख लेके नहीं जा पाएगा, समझे हो? हम बोला नहीं नहीं नहीं, हम 13 लाख का अगर लेगा तो हमको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, और कौन सा मेरा जिंदगी में आग लग रहा है, तो सपना था एक ठू, पर फिर भी हम थोड़ा सेफ्टी वाला आदमी है, जिगरा विगरा नहीं है ज्यादा, उसके लिए लेने आ गया हम इंश्योरेंस। नहीं तो कौन ही लेता है आजकल लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस? क्या बोला यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हम 13 लाख का इंश्योरेंस लेगा तो मेरा प्रीमियम अमाउंट इज गोना बी वेरी हाई, और अगर हम 10 लाख का लेगा तो भी एक दिक्कत है, फिर हम रेंट और सैलरी का इंश्योरेंस नहीं करवाए और वो फिक्स खर्चा हमको पे करना पड़ेगा। फिक्स खर्चा को हम लोग बोलेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। क्या चार्जेस? स्टैंडिंग चार्जेस। तो मेरा स्टैंडिंग चार्जेस कितना है धंधा के अंदर? 3 लाख। तो अगर हमको आपसे 10 लाख मिलेगा तो भी हमको 7 लाख ही कमा पाएगा हम तो हम एक काम करो यार, ये पूरा 3 लाख का मत करो, 10 लाख तो करो। कितना करो? 10 लाख प्लस 1 लाख और कर दो, या फिर चलो 2 लाख और कर दो, तो 10 लाख प्लस और कितना कर दो? 2 लाख। मतलब हम कितना का इंश्योरेंस करने के लिए बोल रहे हैं? 12 लाख। समझा हम क्या बोले? उसके लिए जब वो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है? नेट प्रॉफिट प्लस जो खर्चा का मैंने इंश्योरेंस लिया उसको ऐड किया,
आप बोलेगा जीपी को जीपी बाय सेल्स कर दो। थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो जीपी बाय सेल्स कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी में 13 लाख का इंश्योरेंस मैंने लिया ही नहीं था। मैंने कितना का इंश्योरेंस करा? 12 लाख। 10 लाख प्लस 2 लाख का फिक्स चार्जेस। चलो अगर अब 1 लाख का भी लेता तो 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, वो 13 लाख की, which is as good as GP only. तो नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब जो भी फिक्स खर्चा हम लोग ने माइनस किया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मैंने फिक्स खर्चा क्यों लिया है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो तो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डू यू अंडरस्टैंड? वेरिएबल, समथिंग विच विल वेरी, समथिंग विच विल वेरी। अब हम सामान बेच ही नहीं रहे तो वेरिएबल लगे नहीं रहे, खाली क्या खर्चा लग रहा है? फिक्स। उसके लिए मैंने ट्रेडिंग पीरियड में खाली फिक्स लिया है। भालो 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 तो मेरा फिक्स खर्चा कितना है? 3 लाख और नेट प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। तो मेरा जीपी इंक्लूडिंग दिस फिक्स चार्ज वुड हैव बीन 13 लाख। लुक्स गुड। पर मैंने जीपी का इंश्योरेंस नहीं करवाया, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स में से कुछ खर्चा का करवाया है। इज दिस ओके? दैट इज व्हाई इंश्योरेंस कंपनी बोलता है द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो भाई लोग, आप लोग सीए में हो, मैं नहीं चाहता आप लोग फॉर्मूलाज लर्न करें, उसके लिए टाइम बिताया जा रहा है। नहीं तो मेरे लिए कितना इजी होता, मैं आता 15 मिनट में नोट्स लिखवाता, चारों स्टेप लिखवाता और बोलता ये स्टेप्स, आग लग गया, ये टाइम पीरियड अफेक्टेड, एक एग्जांपल लिखवाता और सम करवा देता, सिलेबस आगे बढ़ जाता। पर फिर आपको इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता हो। तो फॉर्मूला क्यों हो रहा है इसका लॉजिक दे रहा ना, क्या लॉजिक समझ में आया है? अब आप इमेजिन करते हैं पूरा चीज। अब अगर बोल पाएगा ना तो सम करते समय भी सोच पाएगा। आग लग गया, बिजनेस कितना टाइम के लिए अफेक्टेड है? सुनाई नहीं दिया हमको? हम बाजू में एक छोटा जगह लेके धंधा शुरू कर दिए तो क्या हम सेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कितना का सेल? 50,000। भालो रिप्लाई नहीं आएगा। 50,000 का, इस 50,000 का सेल को क्या सेल बोलेंगे? उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल कितना? 3 लाख। तो 3 लाख माइनस 50,000, 2.5 लाख इज द शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के ऊपर हमको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। शॉर्ट सेल्स के ऊपर जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है उसके ऊपर मिलता है। तो शॉर्ट सेल किससे मल्टीप्लाई होगा? जीपी रेशियो का फॉर्मूला हमने बचपन में क्या पढ़ा है? इंटू 100। तो सेल्स रहेगा इंटू 100 रहेगा, पर ऊपर में जीपी नहीं रहेगा। ये ट्रेडिंग एंड पीरियड को याद कर लेना, क्योंकि मैंने पूरा जीपी का खर्चा को इंश्योरेंस नहीं करवाया, मैंने करवाया नेट प्रॉफिट प्लस कुछ फिक्स चार्जेस का। जो फिक्स चार्जेस को मैंने इंश्योर करवा लिया उसको हम लोग बोलेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ये ट्रेडिंग पीरियड हटा रहे हैं, हम नहीं बनवा सकते और एक बार भी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब सब में स्टेप नंबर 1 यू विल कैलकुलेट व्हाट? शॉर्ट सेल। फिर आंसर नहीं आया। स्टेप नंबर 2 यू विल कैलकुलेट जीपी रेशियो, एंड स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 1 इनटू स्टेप नंबर 2 व्हिच विल बी शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो व्हिच इज नथिंग बट इट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट। डन। कितना सेल, कितना स्टेप्स हो गया? कोई डाउट? ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मैंने बोला मानो ये जीपी रेशियो कितना है, मान लो ना एक बार के लिए 30%। तो 30% इनटू तो मैंने बोला इंश्योरेंस चंपा जी हमारा लॉस हुआ है 75,000 का। तो चंपा जी बोला हाँ हम आपको 75,000 का चेक देते हैं, घर जाइए। बोला सबर कीजिए, आपने मेरा लिया अब मैं आपका लूंगा, बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो उसने बोला व्हाट डू यू, आई एम नॉट श्योर आप क्या सोच रहे हो। ठीक है। हाँ हम श्योर है क्या? हम पैसा लेने का बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है। तो आप हमको 75 देना चाह रहे हो, ठीक है, पर हम 75 लेना नहीं चाह रहे। अब चंपा जी बोला कि अब ये क्या हो गया? हम बोला कि अभी तक आपको लग रहा होगा कि हम गवार हैं, पर आप भूल गए हो कि मैं भी सीए वाला बच्चा हूँ। मेरे को मेरे टीचर ने पढ़ाया था सीए के टाइम में, तो मेरे को आता है इंश्योरेंस के लिए। तो अब आप बैठिए, अब मैं आपको समझाता हूं। आपने बोला था मेरे को कि गौतम हम लोग घर वाला रिश्ता रखते हैं, प्लीज गुड फेथ में एक्ट करना। क्या फेथ में एक्ट करना? गुड फेथ। उसके लिए जब आग लगा था मैं शाहरुख खान बन के कंबल ओढ़ के सामान बचाने घुसा था अंदर और लॉस ऑफ स्टॉक में बचाया था। कुछ याद आ रहा है? हाँ। वैसे ही जब आग लगा मेरा बिजनेस अफेक्टेड हुआ था, कितना महीना के, पर आई एक्टेड इन गुड फेथ। और मैंने बाजू में एक जगह
लेके धंधा शुरू किया था। और मेरे को जरूरत वैसे क्या चीज का था, नहीं था, क्योंकि अगर मैं 3 महीना कंबल ओढ़ के सोता तो भी मेरे को क्या स्ट्रेस है, क्योंकि 3 महीना में जो भी लॉस होता वो तो आप ही देता। तो अगर मेरा एक्चुअल सेल 0 होता, मेरा शॉर्ट सेल कितना होता, 3 लाख। 3 लाख इंटू 30% 90,000 तुम आपसे लेते, और हम कमाता 90 ऐसे भी। तुम क्यों मेहनत करता हो 3 महीना, और या 3 महीना वेकेशन मनाता, पैसा भी आ रहा होता आपसे, हाँ या ना। लेकिन वी हैड अ एग्रीमेंट चंपा जी, गुड फेथ। और मैं लड़की को क्या वादा कभी नहीं भूलता, ठीक है। तो मैंने आपसे वादा किया था, क्या वादा किया था, आई एक्ट इन व्हाट, गुड फेथ। तो मैं गुड फेथ में एक्ट किया, और मैंने बाजू में एक चिंदी सा जगह लिया। पर भूलिएगा मत, वो जगह आपका नहीं था, वो जगह मेरा नहीं था, वो जगह भी मैंने क्या चीज पे लिया था, रेंट पे, ठीक है। फिर मैंने एक वॉचमैन भी हायर किया था, ये जला हुआ जगह जो राख में जल गया यहाँ पे, इसको गार्ड करने के लिए, कि कोई और आके बैठ के यहाँ धंधा शुरू ना कर दे, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया था ये 50,000 का सामान बेचने के लिए। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? नहीं समझा तो बोलो। तो ये 50,000 का सेल करने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है ना, इसका भरपाई भी आप ही करोगे चंपा जी। वो बोलेगा क्यों, हम बोला तो हम क्या क्यों खर्चा, हम नहीं करता, तो आपको देना पड़ता है ऐसे भी। आई एक्टेड इन व्हाट, तो हम चंपा जी को बोला आप समझने का कोशिश कीजिए, अगर मैं बाजू वाला जगह नहीं ले पाता तो मैं 50,000 का सेल नहीं कर, तो लॉस 3 लाख का होता। 3 लाख इंटू 30% इस कितना, आपको 90 पे करना पड़ता। पर मेरा वो एफर्ट डालने के कारण आपका लॉस कितना का हुआ है, 2.5 लाख। तो आपको कितना देना पड़ रहा है, 75 प्लस कुछ खर्चा जो मैंने किया, ताकि आपका लॉस 2.5 लाख इंटू 30% का हो, ना कि 3 लाख। नहीं समझा तो बोलो। मतलब कंक्लूजन बोल दे एक बार फटाफट से। स्टेप नंबर 1 जल्दी से बता दीजिए प्लीज। आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया। शॉर्ट सेल, आग लगने के कारण मैं जो सामान बेच पाता हूँ, आग लगने के बाद उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। दिस एक्चुअल सेल इज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर का कॉरेस्पॉन्डिंग सेल व्हिच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल माइनस द एक्चुअल सेल इज इक्वल टू शॉर्ट सेल। इस शॉर्ट सेल को विल मल्टीप्लाई विद व्हाट, जीपी रेशियो टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रॉफिट। जीपी रेशियो का फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। भालो, पर ये एक्चुअल सेल्स करने के लिए कुछ खर्चा लगा है, जिसके कारण मेरा शॉर्ट सेल 2.5 लाख है और 3 लाख नहीं। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा है, बिकॉज वी हैव एक्टेड इन गुड फेथ, हम ये आप ही से लेने वाले हैं। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द, और इसमें हम 3 चीज लिखने वाला है, ए बी सी, ठीक है। अब ये सब अकाउंट्स नहीं बोल रहे, ये सब इंश्योरेंस एक्ट बोल रहे हैं। तो जो लॉ बोल रहा है हमको तो वही करना पड़ेगा ना मेरा भाई। अब आप बोला नहीं हम लोअर क्यों लेगा, तो भाई वो लॉ बोल रहा है, उसमें आप झगड़ा मत करो मेरे से। लॉ का हम लॉजिक समझाने का कोशिश कर सकते हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेने बोल रहे हैं। ए में मैं लिख रहा हूं एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस मतलब एक्चुअल में जो खर्चा लगा बाजू वाला जगह लेके धंधा करने के लिए। लेट दिस बी 10,000 रुपीज। कितना रुपया? अब देखो हम चंपा को क्या समझाया, अगर मैं 10,000 खर्चा नहीं करता तो मेरा एक्चुअल सेल कितना होता? एक्चुअल सेल कितना होता? अरे एक्चुअल सेल, आप लोग मेरे साथ नहीं बना हुआ यार इस शाम। एक्चुअल सेल क्या होता? 0। तो मेरा शॉर्ट सेल कितना होता? 3 लाख। 3 लाख का 30% 90। पर मेरा दिमाग चला, मैंने गुड फेथ में एक्ट किया, कितना खर्चा लगा उसमें? 10,000। तो ये 10,000 हम आपसे लेगा, क्योंकि ये 10,000 के कारण लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है? 75। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 85। पर अगर मैं ये नहीं करवाता तो कितना का होता? 90। तो मैंने आपका कितना बचा लिया? 5। नाचिए नाचिए नाचिए, क्योंकि मैंने आपका कितना बचा लिया है? 5,000। चंपा आज आपका खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे गुड फेथ के कारण आपने 5,000 बचाया है। क्लियर है? चंपा बोला मैं नाचूंगी, पर आप अभी रुकिए, आप हड़बड़ी मत कीजिए। क्या ये क्लियर है?
हम बोला अब क्या नौटंकी है, बोला अब आप देखिए, अब आपके साथ जो होगा वो देख के आपका थोड़ा दिमाग घूम जाएगा। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू, क्या आप यहां तक मेरे साथ हो? एक्चुअल एडिशनल, एक सेकंड पहले आप यहां तक लर्न कर लो भाई, ये पॉइंट बी का फॉर्मूला देख के थोड़ा डर लगेगा आप लोग को, तो पहले लर्न कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 सब एक साथ, शॉर्ट सेल्स का फॉर्मूला अगर आप लोग पूछे, स्टैंडर्ड सेल माइनस द एक्चुअल सेल इज इक्वल टू शॉर्ट सेल। तो कुछ वर्ड है, मैंने लास्ट ईयर कितना का सामान बेचा था? 3 लाख। तो मेरा जिंदगी ग्रोथ वाला है, तो इस साल हम हो सकता है 3 लाख से ज्यादा बेचता अगर आग नहीं लगता तो। उसके लिए ये स्टैंडर्ड सेल में प्लस या माइनस करेगा ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या है भाई? देखो भाई इंटर शुरू हो चुके हैं, हाँ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं क्या? तो स्टैंडर्ड सेल्स कितना है? 3 लाख। ये वो सेल्स है जो मैं लास्ट ईयर करता। क्या आप यहाँ तक क्लियर हो मेरे साथ? ये वो सेल्स है जब मैं कब करता, अगर आप जल्दी से बता सकते। लास्ट ईयर तो मैं लास्ट ईयर कितना का सामान बेचता? 3 लाख। ठीक है, मेरा धंधा ग्रो कर रहा है 10% से। अगर इस साल बेचता तो मैं कितना का बेचता? 3 लाख 30। दैट इज ट्रेंड, द ग्रोथ रेट। ये ट्रेंड कैसे निकालेगा बाद में बात करेंगे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक बार फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ। अगर आप स्टेप नहीं बोल पाएगा आपसे सम नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला का बात करें, स्टैंडर्ड सेल्स प्लस माइनस ट्रेंड, प्लस माइनस ट्रेंड, क्योंकि धंधा गिर भी सकता है, कोविड चल रहा है, इज इक्वल टू व्हाट? Sorry, minus what? Actual sale is equal to short sale. Now this short sale will be multiplied by the GP ratio. उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? GP। और GP का अलग ही दुनिया है यहाँ पे। क्या है बताइए फटाफट से? Net profit plus insurance handling charges by sales into 100। भालो, अब ये GP रेशियो से हम लोग को मिल गया। और क्या हम खाली इतना ही लेके आएगा क्या? नहीं, हम इससे प्लस भी कुछ लेके आएगा। मैंने क्या बोला उसके लिए अगर आप आंसर कर सकते हो तो प्लीज फटाफट से। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम लोग ने बोला कि प्लस जो मैंने खर्चा किया है क्या चीज के लिए, अगर आप ये बता सकते हो मेरे को जल्दी से प्लीज। एक्चुअल सेल्स करने के लिए। तो मैंने एक्चुअल सेल्स कितना किया, अगर आपने कोई इस चीज का आंसर दिया, सुना नहीं दिया मेरे को? 50,000 के लिए जो मैंने क्या किया अगर आप बता सकते हो तो प्लीज। खर्चा कितना खर्चा किया अगर आप लोग आंसर करोगे? कितना? 10,000। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? मैंने कितना का खर्चा किया? 10,000। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? पर हमको इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे रुकिए सब्र कीजिए, ठीक है? मैं बोला ओके, तो बोल रहे हम एक और फॉर्मूला लगाएगा, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू। क्या यहाँ तक ठीक है? क्वेश्चन रात को सुना जरूरी है अगर इंटर का क्लासेस करना है तो। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू, गाइस नींद पूरा कीजिए, हाँ नहीं तो क्लासेस में कुछ समझ नहीं आएगा। और ये फाउंडेशन नहीं है कि आधा नॉलेज विल बी सफिशिएंट। एएटी सॉरी एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एएटी, इसका फुल फॉर्म है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये क्या नमूनागिरी होता है बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप इसको टर्नओवर मान लो। टर्नओवर मतलब सेल्स। इनटू व्हाट? जीपी रेशियो। डरने का जरूरत नहीं, हम है आपके साथ अभी। तो एक्चुअल खर्चा कितना लगा ये 50,000 बेचने के लिए? 10,000। ये हम किससे लेना चाहता था? और हम उसको लॉजिक दिया इंश्योरेंस भैया जी, अगर चंपा जी अगर मैं 10,000 का खर्चा नहीं करता तो मेरा शॉर्ट सेल होता 3 लाख, आपको हमको देना पड़ता 90,000। तो इससे अच्छा 75 प्लस 10 85 दे दीजिए और नाचिए कि मेरा 5,000 गौतम जी ने बचा दिया घर वाला रिश्ता के कारण। ही इज एक्टेड इन गुड फेथ। चंपा जी बोला नाचेंगे, साथ में नाचेंगे, सब्र कीजिए, हम आपको 10,000 एडिशनल एक्सपेंसेस देंगे, पर इंश्योरेंस एक्ट का एक फॉर्मूला है वो लगाने के बाद। पहला इज एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना? 10,000। बी एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू टर्नओवर, मान लो एक बार के लिए, इनटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो
प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आईएससी का फुल फॉर्म था इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यूआईएससी इज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, ये थोड़ा अब ज्यादा हो रहा है आपका, रुकिए थोड़ा मैथ्स करे क्या, थोड़ा मैथ्स करे हम लोग, तुम लोग का फ्रेशनेस नहीं है मॉर्निंग। इस एटी को सिंपल सरल भाषा के लिए एक बार के लिए प्लीज इनटू, कैन यू गाइस प्लीज हेल्प मी विद द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो? Net profit plus सेल्स को टर्नओवर ही लिख देता है क्या? इनटू 100 गोली मारो एक बार के लिए, अरे कट ही जाएगा ऐसे भी, अरे ठीक है यार। फिर यहाँ पे नीचे भी क्या है, टर्नओवर नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी बाय टर्नओवर। नहीं समझा अभी भी? अब देखो थोड़ा सा खेला खेली करते हैं। ये हम खाली लॉजिक देने समझाने के लिए कर रहे हैं, ऊपर में फॉर्मूला ही चाहिएगा, ठीक है? ये लॉजिक के लिए ज्ञान पाठ रहे हैं। तो अब आप देखो ध्यान से क्या बचा अपने पास। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी बाय नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी प्लस यूआईएससी। अब मत बोला नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी ऐसे काट दो, फालतू बकवास मत करना मेरे साथ। हाँ, नीचे प्लस यूआईएससी भी है उसके साथ, ऐसे काट नहीं सकते अगर मैथ्स किया बचपन में तो। यहाँ तक क्लियर है और स्लो करना, यहाँ तक समझ आ गया। तो ऊपर में नेट प्रॉफिट प्लस व्हाट, आईएससी, नीचे है नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी प्लस यूआईएससी। जिंदगी में हड़बड़ी क्या है, सुनो आराम से। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो पता है नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी वो है जिसका इंश्योरेंस करवाया है, यस या नो, डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस जिसका करवाना चाहिए था। तो कुछ लॉस ऑफ स्टॉक याद आ रहा होगा कि स्टॉक इतना आ गया पर हम तो चिंदीगिरी वाले आदमी, हम कम क्या कर पाए। यहाँ पे भी वही हुआ है। कैन यू रिमेम्बर माय ट्रेडिंग एंड पीएनएल? नेट प्रॉफिट कितना था? 10 लाख, फिक्स चार्जेस 3 लाख। मैंने चिंदीगिरी करके 10 में से 12 का ही करवाया, मतलब 12 का करवाया, 13 का नहीं करवाया। तो करवाना चाहिए था 13 का, मैंने करवाया 12। मतलब जितना पूरा खर्चा का इंश्योरेंस करा मैंने नहीं करवाया, मैंने प्रोपोर्शनेट करवाया। तो जो मेरा बाजू वाला दुकान में 10,000 लग रहा है वो पूरा 10,000 नहीं देगा, उसका भी एक प्रोपोर्शनेट देगा। नहीं समझा अभी भी क्या? आर यू गाइस श्योर? तो एक बात समझो ना, ये हटा रहा है मां क्योंकि इसका काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लियर है क्या? ठीक है, हटा दे क्या? ठीक है क्या? तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है? 10,000 इनटू जितना का इंश्योरेंस करवाया डिवाइडेड बाय जितना का करवाना चाहिए था। उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्या चीज ऐड हो गया, यूआईएससी। आई थिंक सब यहां तक सैटिस्फाइड है। पता एक चीज, पता नहीं आप लोग ये फील कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ए और बी में हमेशा लोअर बी ही होगा। अरे आप 10,000 का एक प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हैं भाई, अब 10,000 को कम कर रहे हैं ना, ऊपर में 12 लाख है, नीचे कितना है 13 लाख, तो 10,000 से कम ही आएगा आंसर मेरा भाई। ये तो नौटंकी है, तो चोमू बनाने वाला तरीका इंश्योरेंस एक्ट का। ए कैन नेवर बी सिलेक्टेड, यू विल ऑलवेज एंड अप गेटिंग सिलेक्टेड बिटवीन बी और सी। नहीं समझा? तो लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, पर किसका जात नहीं है। ओके, हायर नहीं सिलेक्ट करना है, लोअर। और अगर हायर सिलेक्ट करना होता तो बी लिखता ही नहीं, फिर हम बोलते छोड़ना बी को, याद ही मत करो, याद ही मत करो, क्योंकि एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी हायर, but it is not higher, it is lower, and B will always be the winner ahead of A, because B हमेशा कम होगा इस। ठीक है, जिंदगी भालो, प्लीज बने रहो मेरे साथ, समझ आ रहा है आपको एक एक चीज? गौतम में इसका मतलब पेंडिंग है, किसका मतलब पेंडिंग है? 8। तीसरा, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड
रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, वो खर्चा लगने के कारण जितना का आप सेल कर पाया वो लेना है बेसिकली। मतलब मैंने ऊपर में एक्चुअल सेल कितना लिखा, 50,000। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड विल बी 50,000। लेकिन मेरा कुछ बैच ऐसा है जो ऑनलाइन चलता है, तो ये जगह जल के भस्म भी हो गया तो भी वो सेल तो होगा ही होगा। तो खर्चा लगने के कारण द रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इज नॉट 50, इट इज 40, क्योंकि अगर हम वो जगह नहीं भी लेता तो भी हम 10,000 कमाते। ये क्वेश्चन में लिख के देगा, वापस समझा देता एक बार। हम जगह लिया, हम नहीं भी लेता ना तो भी हम 10,000 का सेल तो करते। तो जगह लेने के कारण मैंने रिडक्शन इन टर्नओवर कितना का अवॉइड किया, 40। सेल टोटल कितना हुआ, 50 में से 10 बार वो सेल है जो जगह लेता है नहीं लेता वो तो हम करता ही। तो जगह लेने के कारण हम कितना का सेल कर पाया, 40। दैट इज द रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। नहीं तो मेरा टर्नओवर कितना से रिड्यूस हो जाता, 40 से, वो हम अवॉइड कर दिया एक बाजू में जगह लेके। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। वो बोला कि देखो आप 40,000 का सेल करा ना जगह लेके, उसका जीपी रेशियो हम आपको दे देगा। हम आपको खर्चा क्यों दे, आप तो प्रॉफिट का पॉलिसी लिया है ना, तो जितना का सेल किया वो जगह लेके इनटू द जीपी रेशियो वो आप हमसे ले लीजिए, क्योंकि आपने गुड फेथ में एक्ट किया। लॉस्ट हो गया आप लोग। देखो भाई लोग समझो एक सिंपल चीज, आग लग गया, मानो हम कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है, हम 3 महीना इस आग के भस्म में बैठा हुआ रोज दारू पीता है। लास्ट ईयर इस टाइम पे हम कितना का सामान बेच रहा था, 3 लाख। और मेरा बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे था, 10% से ग्रो कर रहा था, तो मैं कितना बेच पाता, 3 लाख। पर मैं कुछ नहीं बेच पा रहा हूँ और मैं मस्त रोज पार्टी कर रहा हूँ। और तू हमसे मिला भी, तो मैं आपका जिंदगी में स्ट्रेस नहीं नजर आ रहा। स्ट्रेस क्या चीज का, 3 months वेकेशन है, मतलब क्यों। हम बोला देखो भाई लोग, आई एम वेरी स्मार्ट, हम 3 लाख का सेल किया था इस लास्ट टाइम। कितना का सेल किया था, 3 लाख। ट्रेंड में गोली मारो एक बार के लिए, तो इस साल में हम कितना का बेचता, 3 लाख। पर बेचता तो हमको सामान खरीदना भी तो पड़ता बेचने के लिए, वो खरीदना नहीं पड़ रहा क्योंकि हमको बेचना ही नहीं है। तो बोला नुकसान, बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉफिट का परसेंटेज, मेरा धंधा का 30% है, 3 लाख का 30%, वो हमको इंश्योरेंस कंपनी देगा ना, चल तू भी पार्टी कर मैं भी पार्टी कर, मेरे घर बैठे बैठे रुपया आ रहा है, बोलते तो बहुत ही बढ़िया। हाँ या ना। और वैभव को अच्छा नहीं लग रहा, जलन मच रहा है इसको, गौतम में पार्टी कर रहे हैं, फ्री में पैसा कमा रहे हैं, ये चंपा के पास पहुंच गया जहां लड़कियों वैभव पहुंचता ही, ठीक है, पूरा अपना एकदम गुड्स बुक्स में आने के लिए। चंपा आपको पता है गौतम इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है, वो एफर्ट ही नहीं डाल रहा सामान बेचने का, क्योंकि वो आप बोल रहे हैं कि हम क्यों बेचे, समझा। तो अगले दिन आ गया चंपा का फोन, गौतम जी नहीं मिलेगा 90,000। बोला क्यों, बोला आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे, यू आर नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, अब घर वाला रिलेशन ही नहीं रख रहा है। बोला चलिए हम एफर्ट डालते हैं, तो हमने एफर्ट डाला, इज दिस ओके। तो हमने बाजू में एक जगह लिया, उस जगह में मेरा कितना का खर्चा लगा, 10,000, जिसके कारण मैं कितना का सेल कर पाया, 40, क्योंकि 10 तो ऐसे भी हो रहा था। तो मैंने बोला चंपा जी देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, पर मेहनत का खर्चा लग रहा है, वो खर्चा आपको देना पड़ेगा, तो हम क्यों करेगा मेहनत, क्योंकि हम तो पॉलिसी लिए। बोला हाँ हम देने के लिए रेडी, आप करिए, मेहनत तो कीजिए, एफर्ट तो डालिए कम से कम बचाने का, क्लियर है। तो इस मेहनत के कारण मैंने कितना का सेल कर पाया, 40,000 into the GP ratio is what I've actually earned by putting that extra effort, which is 12,000। वो बोला कि हम 12 नहीं देगा आपको, हम ये तीनों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। समझा हम क्या बोला। तो एबी में, एबीसी में वो सिलेक्ट होगा जो लोअर है तीनों में से, और आप खुद थोड़ा सा सोच लो कौन सा लोअर होगा, बी या फिर सी। ए नहीं, अरे सी क्यों नहीं होगा, अरे कैसा बात कर रहे हो, अरे सी भी तो हो सकता है, कैसा गवार लोग है, ए नहीं होगा ये हमको पता है, या तो बी होगा या तो सी होगा। अगर जिंदगी में ए सिलेक्ट हो रहा है ना तो आपका जिंदगी गड़बड़ चल रहा है, समझ आ गया। ए तभी सिलेक्ट होगा जब बी में AAT इंटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो और UISC 0 है। आपने सारा ही फिक्स खर्चा को इंश्योरेंस करवा दिया, पर लोग ऐसा नहीं करवाते, क्योंकि जितना ज्यादा इंश्योरेंस लेगा उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा भाई, क्लियर है। अब हम लोग आएंगे इसमें, याद है वो लॉस ऑफ स्टॉक में, लॉस ऑफ स्टॉक में निकालता था कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, इसमें हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ
प्रॉफिट प्लस स्टेप नंबर 4 में जो सिलेक्ट हुआ, ये भी तो उसी से ले रहे हैं ना मेरा भाई, नहीं समझा आप लोग? तो हम कितना ले रहे हैं 75,000 प्लस जो एक्स्ट्रा खर्चा किया, अगर नहीं करता तो हमसे 90 ले रहा होता मेरा भाई, माइनस सेविंग इन ISC, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। याद करते हैं आग में कूद के जो सामान बचाया था वो माइनस हो जाता था, वैसे ही आग लगने के बाद अगर मैंने किसी स्टाफ को निकाल दिया, उसको सैलरी नहीं देना पड़ा, वो मेरा सेविंग हो गया है। नहीं समझा अभी भी? तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगा? मतलब मैंने सारा स्टाफ को भी निकाल दिया और मस्त उससे पैसा भी लेता हूं, ऐसा थोड़ी होगा भाई, तो माइनस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। इससे हमको क्या मिलेगा? टोटल लॉस। एंड दिस इज स्टेप नंबर 5। देखिए क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आप थोड़ा सा लुक बैक करेगा ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है स्टेप्स, क्योंकि हम लोग 1 घंटा बिताया है इसके ऊपर। तो एक बार आप बोलेगा और अभी हम लिखवाएगा तो वापिस से बुलवा के लिखवाएगा ताकि लर्न हो जाए। स्टेप नंबर 1, शॉर्ट सेल्स कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड सेल मतलब लास्ट ईयर का सेल्स, जिस टाइम पे आग लगा है उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल, प्लस माइनस द ट्रेंड। ट्रेंड कैसे निकालेगा हम बताएगा, या दिया हुआ रहेगा सब में, माइनस द एक्चुअल सेल, जो आग लगा तब आप जो एक्चुअली बेच पाया, दैट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल। नाउ दिस शॉर्ट सेल विल बी मल्टीप्लाइड बाय द GP ratio to calculate the loss of profit. GP ratio का फॉर्मूला net profit plus ISC divided by sales into 100. Looks good? फिर नीचे आया, हम खाली लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेगा, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, नहीं तो 90 होता। तो मैंने जो 15,000 का बचाया, उस 15,000 को बचाने में खर्चा लगता है, वो खर्चा मैंने गुड फेथ में एक्ट किया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी ही देगा मेरे। तो स्टेप नंबर 4 इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग। 3 चीज, ए ये तो सिलेक्ट ही नहीं होगा, बी इज एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू टर्नओवर। याद कर लो एक बार के लिए, टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो बाय टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो प्लस यूआईएससी। टर्नओवर इज बेसिकली AAT, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्या होता है नमूना बताएंगे हम आपको, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? एंड लास्ट इज रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू व्हाट? जीपी रेशियो। क्लियर है? फिर हम लोग स्टेप नंबर 5, व्हाट इज माय टोटल लॉस? लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस जो लोअर ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट होगा माइनस जो खर्चा मैंने बचा लिया। क्या मिल गया इससे मेरे को? लॉस। पर जितना टोटल लॉस होगा क्या उतना पूरा का क्लेम मिलेगा क्या? वो क्लेम प्रोपोर्शनेट होगा एवरेज क्लॉज के हिसाब से। उसका हम फॉर्मूला नहीं लिखवाएगा, वो सीधा सब में कर देगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक्चुअली सम कितना स्टेप का है? कुछ पूछता है लॉस ऑफ स्टॉक का स्टेप्स याद है क्या? स्टेप नंबर 1 हम आपसे बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक का बात चल रहा है। लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर। स्टेप नंबर 2, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। उससे क्या मिलता है? ऑन द डेट ऑफ फायर मिल गया। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस द सैलरी स्टॉक प्लस द फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, देन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। 4 स्टेप है, वो जीपी को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कुछ दिया हुआ है तो। अब आइए लॉस ऑफ प्रॉफिट में। स्टेप नंबर 1 कैसे निकालेगा? स्टैंडर्ड सेल माइनस ट्रेंड माइनस द एक्चुअल सेल इज इक्वल टू शॉर्ट सेल। पता है इससे हमको क्या लग रहा है? घर में पढ़ाई नहीं हो रहा है, कॉपी नहीं खुल रहा है घर पे, फाउंडेशन नहीं है। रिपीट कर रहे हैं, फाउंडेशन नहीं है भाई। बाय द टाइम यू रियलाइज आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और आप मेरे साथ रिवाइज नहीं करोगे, घर पे कॉपी वॉपी खोल के एफर्ट नहीं डालोगे, इट्स प्रॉब्लम। हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज एट होम। अभी टाइम है, अभी तक वो प्रेशर स्टेज नहीं आया है। प्लीज, इज दिस क्लियर? स्टेप नंबर 2 क्या था गाइस?
Step number 1 is short sales. Step number 2 is what? GP ratio. GP ratio के लिए फॉर्मूला लगेगा net profit plus insured standing charges. Net profit plus ISC divided by sales into 100. जो GP ratio आएगा, this will be multiplied with the short sales, which will give us an answer of loss of profit. Done. फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट में आप लोग प्लस करेगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग तीन चीजें एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो बाय टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो प्लस यूआईएससी लास्ट रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। ये करते करते याद हो जाना चाहिए। फिर स्टेप नंबर 5 इज टोटल लॉस। तो क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस लोअर ऑफ द फॉलोइंग माइनस सेविंग इन आईएससी, जो खर्चा आपने बचा लिया। तो टोटल लॉस मिल गया एंड देन यू विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम, क्योंकि पूरा टोटल लॉस पे नहीं करेगा क्योंकि आपने पूरा का इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? आर यू गाइस श्योर? 100%। अब हमको वर्ड समझाना पड़ेगा कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है, ट्रेंड कैसे निकालेंगे, ये सब। उसके लिए एक मेरा डायग्राम है जिसके अंदर हम सब बनवा देगा, पर पहले हम लोग को स्टेप्स लिखना है। तो आप लोग रेडी है क्या प्लीज? तो अपना कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप लोग से वो चीज बोल रहे, जब आप लोग हायर परचेज देख रहे हैं, आप लोग लिख लिख के कर रहे हैं ना क्लासेस। सुनो, चद्दर ओढ़ के खाली वीडियो नहीं देखना, लिख के सम करना है टेबल पे बैठ के प्रॉपर। रेडी है आप लोग? तो लिखिएगा स्टेप नंबर, ऐसे लिखना, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज loss of profit is also called as consequential loss policy. Consequential loss policy. Loss of profit is also called as consequential loss policy. CONSEQUNTIAL। ठीक है, स्पेलिंग नहीं भी आता चलेगा, अपना भाषा में लिख दो जो आपको स्पेलिंग समझ आ जाए। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। भी इनको भी ज्यादा स्पेलिंग नहीं आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट we will follow the following steps. तो हम क्या कर रहे हैं आज के क्लास में, खाली कंसेप्ट दिया, नोट्स लिखवाया, सारा स्टेप्स के एक छोटा एग्जांपल करवा देगा। आप लोगों को बोलेगा स्लीप विद दिस थॉट, घर पे पूरा स्टेप्स लर्न करके आना है ताकि कल जब सम्स करे तो बार बार स्टेप्स देखना नहीं पड़े, आपको स्टेप्स याद हो। और लॉस ऑफ प्रॉफिट करते समय लॉस ऑफ स्टॉक भी दिमाग में रहना जरूरी है, ये नहीं कि वो भूल जाए। वो नेचुरली आना चाहिए। इनफैक्ट कि लॉस ऑफ स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ऑन द रेट ऑफ फायर, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग को जीपी चाहिए। ये तो नेचुरल आना चाहिए था आप लोग को। क्लियर है क्या? चलिए लिखिएगा प्लीज। We shall follow the following steps. Step number 1, calculate short sales. Step number 1, calculate short sales. Can you guys give me the formula for short sales? Please बोलेगा आप लोग। Standard sale plus minus trend minus actual sales. ऐसे लिखेगा हम लोग। Step number 1, ऊपर में लिख लिया calculate short sales। अब लिखेगा हम लोग standard sales plus minus what? Trend minus what? Actual sales. Okay.
क्या मिलेगा इससे हमको? शॉर्ट सेल्स। देखो ठीक है, स्टैंडर्ड सेल्स प्लस माइनस द ट्रेंड माइनस द एक्चुअल सेल्स वी गोना गेट शॉर्ट सेल्स। क्या यहाँ तक समझ आ गया है? हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्या आप क्लियर हो? स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। जीपी रेशियो is equal to, help करो प्लीज, नेट प्रॉफिट प्लस ISC बाई सेल्स इनटू 100। हम ISC का फुल फॉर्म नहीं लिखवा रहे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि याद हो गया आपको। क्या ISC का फुल फॉर्म? इंश्योरेंस स्टैंडर्ड चार्जेस। लिखना है तो लिख लो, अगर आपको लगता है आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट तो। जात मारा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाई सेल्स इनटू 100। अब इसके नीचे लिखना नोट, there is any trend, if there is any trend dash adjust the GP ratio। अगर कोई भी तरह का ट्रेंड है तो प्लीज एडजस्ट द GP रेशियो। if there is any trend dash adjust the GP रेशियो। आप मेरे साथ हो? कोई दिक्कत? ठीक है, परफेक्ट। अरे हम लोग ने उसमें भी बोला था लॉस ऑफ स्टॉक में भी कि अगर जीपी का कोई ट्रेंड है तो एडजस्टेड जीपी निकाल लो, वही बोल रहे हैं यहाँ पे भी। जीपी रेशियो में अगर कोई ट्रेंड बोले कि जीपी इस साल बढ़ेगा तो प्लस कर दो, गिरेगा तो माइनस कर दो, दैट्स ओके। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है क्या गाइस? तो बताओ लॉस ऑफ प्रॉफिट is equal to what? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे तो डन। स्टेप नंबर 4, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। बोलो क्या लेगा इसमें? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। क्या ये कभी सिलेक्ट होगा क्या? नहीं, फिर भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म ये एक्ट बोला है तो ये ऐसे ही फॉर्मेट करना पड़ेगा इसका। फिर एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू AAT। AAT का फुल फॉर्म है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू GP रेशियो divided by AAT into GP ratio plus UISC, uninsured standing charges। हो गया? नहीं हुआ बोलेगा आप लोग। C is reduction in turnover avoided into GP ratio। इस तीनों में से अपने को लोअर ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट करना है। reduction in turnover avoided into what? GP ratio। Okay guys, चलेगा? Then step number 5, calculation of total loss। बताओ क्या क्या लेगा हम लोग इसके अंदर? लॉस ऑफ प्रॉफिट
प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। अब एडिशनल एक्सपेंसेस विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो कौन सा स्टेप से मिलेगा, स्टेप 4, माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हो गया क्या? लास्ट स्टेप नंबर कैलकुलेशन ऑफ आगे लेके कौन दे रहा 15 मार्क्स तुमको? क्लियर है? जब इसका स्टेप्स लिखता है ना, ये बड़ा लगता है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग द सम इट्स नॉट दैट बिग। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ठीक है। अब एक डायग्राम बना रहा है, आप पहले डायग्राम पूरा देख लीजिए, फिर आप बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है हम भी कुछ बदलाव करें, कुछ होए। ठीक है, कुछ कलर का पेन्स है क्या आपके पास? है ना? मतलब नहीं है तो फिर मुश्किल है, तो आप बाजू वाला का हेल्प लेते रहिएगा। आपको दिख रहा है ना? और बड़ा बनाए या ठीक है? अभी बनाना मत, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, हो सकता है हम भी कुछ गड़बड़ करें। ठीक है, देखो अब क्या यहाँ तक ठीक है क्या? ये हम एक डायग्राम बनाया है। लास्ट ईयर इज फ्रॉम 1420 से लेके 31/3/21 एंड नेक्स्ट ईयर विल बी एंडिंग ऑन 31/3/22। फिर मैंने बीच में लिखा 17/21 से लेके 1/10/21। अब देखिएगा, ये आज से इफेक्टेड पीरियड है। इतना इंग्लिश अपने को चाहिए ही नहीं। अपन यहाँ पे लिख रहे हैं डेट ऑफ फायर कितना, 17/21। चलो आप लोग इंग्लिश वर्ड याद करिए तो वही लिख लेते हैं। इंडेमनिटी पीरियड कितना महीना का, अगर आप बता सकते, ये क्वेश्चन में लिख के देगा। इंडेमनिटी पीरियड कितना महीना का होगा, जो होगा वो हो जाएगा। इस इंडेमनिटी पीरियड पे जो सामान मैं बेच सकता हूं, जो मैं सेल करता हूं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? भालो। ठीक है। अब जब जिंदगी में कुछ गड़बड़ था ही नहीं, मतलब 1720 से लेके 110/20, कैन यू अंडरस्टैंड? मैंने सेम टाइम जब आग लगा, जो इफेक्टेड पीरियड था, उसका कॉरस्पॉन्डिंग लिया पिछले साल का। क्या यहाँ तक ठीक है आपके लिए? इस टाइम पे जो सेल हम लोग कर पाते हैं उसे क्या सेल बोलते हैं? यानी स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल का कंपैरिजन से जो डिफरेंस आता है उसे हम शॉर्ट सेल्स बोलते हैं। डू यू एग्री विद दिस? अब नहीं समझाएगा शायद। अब जो सबसे इजी है वो लिख देते हैं। दिस इज द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। बच्चा चीज, ठीक है? तो लास्ट ईयर का टर्नओवर यही होगा। अब मेरा बात सब ध्यान से सुनोगे, 100% अच्छे से, इंसानों की तरह। क्या सब हमको टर्नओवर प्रीवियस ईयर चाहिएगा? फॉर्मूलास के अंदर है।
डिवाइड बाय टर्नओवर है ना, सेल्स है ना, डिवाइड बाय सेल्स। एएटी अलग चीज है, हम खाली टर्नओवर बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ नहीं समझा अभी? अब सुनो, येलो आ जाओ आगे। ये यहाँ पे आग लगा है, देख रहे हैं आप लोग। इससे इस टाइम मतलब इससे 12 महीना पीछे, इससे 12 महीना पीछे, मतलब 1720 से लेके 1721 दिख रहा है। ये जो सेल है, कब से कब तक का सेल? 12 महीना पहले का सेल्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। इसे हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। क्या बोलते हैं? एनुअल टर्नओवर। और जब इसमें ट्रेंड एडजस्ट हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जिसका शॉर्ट फॉर्म इज एएटी। तो एएटी क्या नमूना का नाम है, आप जल्दी से बता दीजिए प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय एटी? जिस दिन आग लगा है उससे 12 महीना का सेल्स। एक होता है लास्ट ईयर का सेल्स, एक होता है जिस दिन आग लगा है उससे 12, उसके पहले का 12 महीना का सेल्स। और जब आग लगा है उसका सेल को बोलेंगे एक्चुअल सेल, उसका करस्पॉन्डिंग को बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। लास्ट ईयर का पूरा सेल्स इज बेसिकली सेल्स। और आग लगने के पहले 12 महीना, आग लगने से 12 महीना वाला सेल को हम लोग क्या सेल बोलेंगे? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो येलो इज एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ग्रीन इज स्टैंडर्ड सेल्स, ऑरेंज इज एक्चुअल सेल, एंड लास्ट ईयर व्हाइट वाला इज टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। एक लास्ट चीज, ये दिख रहा है आपको, ये टाइम, ये इस साल का सेल्स है, डू यू एग्री? और ये लास्ट ईयर का सेल्स था। देखो दिख रहा है आपको। क्या हम बोल सकते हैं 1421 से लेके 1721 तक तो कोई धंधा में इफेक्ट नहीं आया था, और 1420 से लेके 1720 में भी धंधा में कोई इफेक्ट नहीं आया था? ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे and we will calculate trend calculation। तो लास्ट ईयर मेरे पास 5 बच्चा था, इस साल मेरा बच्चा बढ़ के 8 हो गया, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 into 100, दैट्स बाय ट्रेंड परसेंटेज। कितना से बढ़ गया? नहीं समझा? 3 से बच्चा बढ़ा, 5 ही था, इस बार टोटल 8 हो गया। तो आग लगने के पहले का सेल्स है ना, गुड ईयर, एंड इसको लास्ट टाइम से कंपेयर करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रेंड। इज दिस ओके? ये सब कुछ हम लोग को एक सम में चाहिएगा, उसके बाद स्टेप्स लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब आप देखो डिफिकल्ट नहीं है, आग लगने वाला टाइम का सेल्स को क्या सेल्स बोलेंगे? उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड को लास्ट ईयर का पूरा टर्नओवर इज नॉर्मल सेल्स। आग लगने से 12 महीना का पहला का सेल्स एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और जिस साल आग लगा है उस साल का नॉर्मल टाइम को लास्ट ईयर से जब नॉर्मल टाइम से कंपेयर करेगा तो ट्रेंड मिलेगा। खत्म, डन। अब याद रखो, आपने अभी तक सम्स नहीं किया, दिस इज द प्रॉब्लम। आप लोग क्या सोच रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, आपने सम्स कहाँ बनाया अभी तक? हमने प्रैक्टिस कहाँ किया? तो 2-2.5 क्लास प्रैक्टिस होगा, तब जाके रियलाइज होगा कि क्या है टॉपिक। चल तो चैप्टर खत्म, जब हम बोल रहे हैं खत्म, उसके बाद दिक्कत हो तो बात करना मेरे से। इज दिस क्लियर? ठीक है, आई होप नॉर्मल एबनॉर्मल में उतना दिक्कत नहीं है आप लोग को शायद। ठीक है, एक सम बचा हुआ है नॉर्मल एबनॉर्मल का, इलस्ट्रेशन 5, तो वो रिवाइज के लिए यूज करेंगे हम लोग, ताकि आपका वापस एक बार रिवाइज हो जाए। पर पहले बोलो ये डायग्राम आपको समझ में आया? तो ज्यादा गंदगी हो गया, पर देखिए एक बार आपको ठीक लगता है पक्का? ये बनाइए फिर। अगर आपको लग रहा है कि आप घर जाके थोड़ा कलर यूज करके बनाना चाहते हैं तो फिर आप फोटो खींच लीजिए इसका। हम अपना फोटो हटा देते हैं एक बार। एक काम करो ना, ये घर पे ही बनाना है, इसका फोटो खींचो, ताकि जब घर पे बनाएगा तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। इसी डायग्राम से सब रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर घर पे थोड़ा सुंदर से बना लेना। कोई एक जन फोटो डाल देना। हर्षिता, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ना ग्रुप पे। हर्षिता या गौरव, कोई भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना ना, ठीक है? डन। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इस बराबर से बता दो यार, क्लियर नॉट क्लियर, सब कुछ समझ आया आप लोग? तो एक एग्जांपल लिख लेंगे अपन स्ट्रेट अवे।
हम आपसे बात कर रहे हैं फटाफट से। आज का क्लास एक एग्जांपल पे रैप अप करेंगे अपन। जब रेडी हो जाए तो बता दीजिएगा तब भी। क्या चीज? आप एग्जांपल नोट्स के साथ ही लिखो, क्योंकि ये एग्जांपल नोट समझाने के लिए है। फिर एग्जांपल के नीचे आप क्या बना लेना, डायग्राम। फिर वो आधा पेज छोड़ के जैसे उसमें छोड़ा था फिर वैसे सम्स कर लेगा। लुक्स गुड? समझ आ गया सबको हम क्या बोले? तो आपका लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बताना ना। अमाउंट ऑफ क्लेम, उसमें 2 लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि मैंने अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला नहीं लिखवाया है अभी तक। 2 लाइन छोड़ के एग्जांपल लिखना। समझ आ गया है? एग्जांपल सेल फ्रॉम 1419 टू 31,320। अब जब मैं एग्जाम में बैठा हूं, मैंने ये सेल देखा तो ये तो पूरा साल का सेल लग रहा है मेरे को। मतलब ये मेरे को लग रहा है टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो मेरे को जीपी निकालने के लिए चाहिएगा 18 lakhs। Is this okay guys? Sale from 1719 to 3919, 6 lakh। ठीक है क्या गाइस? नहीं पता आपको, डेट ऑफ फायर ही नहीं पता। कंट्रोल करिए अपने भावनाओं को। 1722, देखो मैंने ईयर स्विच किया है। 1720 बोला है मैंने, 23920, 2 लाख चलेगा। नेट प्रॉफिट, ये तो बहुत ही जरूरत होने वाला है। फॉर द ईयर एंडेड, ऑब्वियसली लास्ट ईयर का ही होगा, 31,320, 4 लाख। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। मेरा धंधा में जो फिक्स चार्जेस है ना वो 5 लाख। क्या मैंने इंश्योर्ड बोला है? नहीं। अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं 50% इंश्योर्ड। ओके ठीक है। कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक सेकंड मैं नीचे रख के बोलो। हम क्या बोले? कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब स्टेप नंबर 3। 4 और 5 करने नहीं बोले, हम टोटल लॉस निकालने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस एग्जांपल से पहला तीनों स्टेप आपका दिमाग में बैठाना चाहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, डेट ऑफ फायर 1720, इंडेमनिटी पीरियड, कोई गेस भी कर सकता होगा ये तो कितना महीना हो गया वो लिखेंगे हम लोग, 3 months। तो इफेक्टेड पीरियड कब से कब तक था आपको पता होना चाहिए, 1720 से लेके 3920। एग्जाम्पल लिख के बैठ जाना ताकि हम एक सम में पूरा अपना रिदम बना सके। तो क्या होगा ना, एग्जाम्पल लिख लिया, इससे टर्म्स लिख लिया, फिर जब ये डायग्राम आप घर पे बनाएगा, ओके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन गया नोट्स का। क्या रेडी है क्या? तो डायग्राम सॉल्व करते नीचे डायग्राम बनाएगा हम लोग घर जाते, ताकि वो डायग्राम प्लस इसका सपोर्ट विल बी परफेक्ट मेरे हिसाब से। इज दिस क्लियर? बस हमें एक दिक्कत कर दिया डेट्स का। यहाँ 2021 लिया है, 1920 लिखा। वाओ, ये तो तुम लोग ऊपर वाला 1920 21 2021 ले लेना। नहीं समझा गया हम क्या बोला? तो इस 20 को कितना ले लेना, 1419, फिर ये क्या होगा 1719, ये होगा 11019, ये होगा 31,320, 1720, 110, 20, 21। अब परफेक्ट हो गया शायद। क्या अब आप ले लो, अगर फोटो आपको लेने का मन हो रहा तो ठीक कर दिया। 1920 और 2021 का डेटा ले लिया।
चलेगा? तो मैच हो जाएगा पूरा अपना एग्जाम्पल और ये डायग्राम। इज दिस ओके गाइस? चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। थैंक यू। अब आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट एंड आप रिप्लाई करना। एग्जांपल है ना आपके पास? आप देख देख के हमको रिप्लाई करना, जो पूछ रहे हैं उसका आंसर करना, लिखना मत अभी। सॉल्यूशन, व्हाट इज द अफेक्टेड पीरियड? एग्जाम में हमेशा हम सबसे पहले ये लिखेगा 1722। परफेक्ट, ओके। इस अफेक्टेड पीरियड में जो सेल होता है उसे क्या सेल बोलते हैं? तो मेरे को कब से कब तक का सेल चाहिए? 1720 टू 3920 लिख रहा है डेट वाइज। अब ढूंढो 1720, हाँ ये रहा, कितना रुपया? 2 लाख। अब ये सेल को हम लोग कंपेयर करेंगे, उसे क्या सेल बोलेंगे हम लोग? 1790 टू 3990, 6 लाख। फिर मेरे को चाहिएगा टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। व्हाट इज, क्यों चाहिए? जीपी रेशियो निकालने के लिए भाई। तो व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर? सुनाई नहीं दिया हमको? भालो, अगर ऐसी बोल रहे हो, इस सब में हमको एएटी चाहिए होता, चाहिए तो नहीं पर चाहिए होता, तो दिस एएटी वुड हैव बीन फ्रॉम 1719 टू 1720। देखो फायर कब लगा? 1720 उसका 12 महीना, तो 1719 टू 1720 खत्म। अगर आप ये सारा सेल निकाल लिया आपका सम बन जाएगा। नहीं समझा? पर अभी हमको इसका जरूरत नहीं है। तो अब ये डेट्स लिख लीजिए पहले तो प्लीज। हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट स्टेप्स पे लिखेगा। अभी हम खाली लिखा है कि एक्चुअल सेल कब से कब तक होगा, स्टैंडर्ड सेल कब से कब तक होगा, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर कब से कब तक होगा। इज दिस ओके गाइस? आंसर नहीं आया? और एटी कब से कब तक होगा प्लीज, ये बोल पाएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा हमको। 1719 टू 1720। आई वांट टू सी कोई मेरा बैच में ये आंसर कर सकता है क्या? फॉर ट्रेंड कैलकुलेशन, फॉर ट्रेंड कैलकुलेशन हम लेगा 1490 to 1790 and this will be compared with 1420 to 170 का सेल्स। यस या नो? पर अभी इसमें हमको दो डेटा, तो ट्रेंड तो डेटा दिया हुआ ही नहीं है, क्या वो सेल्स दिया हुआ है क्या? नहीं, तो वो चाहिए नहीं। और क्या हमको एटी चाहिए क्या? नहीं। तो दोनों सामने के क्रॉस दे रहा है पर हम लिख के छोड़ेगा, क्योंकि ये सारा सेल्स अगर हमको एक सम में मिल जाता है, हम बाप है उस सम का। लॉस ऑफ प्रॉफिट मेरा राइट होगा ही होगा फिर एग्जाम में, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं 500 स्टेप लर्न करके जाएगा अल्टीमेटली। मतलब हर स्टेप में अगर इतना सेल मिल गया तो भाई तुम चद्दर ओढ़ के सो जाओ, फिर कोई लोड नहीं। मेरा हर सम में मेहनत यही होगा कि मैं सारा सेल हम लोग मिलके निकाल ले, फिर हो जाएगा आपसे सब।
हो गया क्या? डन। अब चलिए स्टेप लगाए फटाफट से, 3 ही स्टेप लगाना है। हाँ चलो बोलो, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ, फॉर्मूला सुनना है हमको आप लोग से, ट्राई करो, बोलेगा तब जाके याद रहेगा एग्जाम तक। स्टैंडर्ड सेल्स बताओ कितना स्टैंडर्ड सेल्स, ट्रेंड है नहीं तो लिखेगा नहीं, क्या माइनस करेगा हम इसमें से, देखो कितना पेज पाए। तो मेरा जिंदगी में क्या हो गया है, शॉर्ट सेल्स। Looks good, guys. Step number 2, we will calculate what हमको ये सुनना है, तो calculation of GP ratio. Can you guys help me with the formula of GP ratio? Net profit plus insured standing charges divided by sales into 100. क्या मेरे को नेट प्रॉफिट पता है क्या? 4 लाख प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज विल बी 50% ऑफ द टोटल, तो 2.5 लाख। ऑब्वियसली लास्ट ईयर का ही लेगा भाई, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का, सब कुछ लास्ट ईयर का डेटा है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट सेल्स, लास्ट ईयर का 18 लाख। 36.11%। श्योर? कितना आ रहा है? 36.11, कुछ ज्यादा ही हो गया ये, 36.11%। ठीक है क्या? नहीं वे चलो छोड़ो, खत्म करते सब। स्टेप नंबर 3 क्या मिलेगा बताओ प्लीज। जीपी रेशियो, उसको हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो सम में निकालने बोला था। दिस विल बी शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो। गाइस आप लोगों को स्टेप थोड़ा बहुत भी याद नहीं हुआ है क्या अभी तक? आप लोग बोलता नहीं है क्लास में, बताओ कितना का शॉर्ट सेल्स है? 4 लाख इनटू 36.11%, 1,44,440। 1,44,000, 1,44,000 440। वो 111 ज्यादा एक्सटेंड होता है। ठीक है क्या? हम लोग को लॉस ऑफ प्रॉफिट तक ही बोला था, पर इसके आगे भी स्टेप होता है, विच इज व्हाट, एडिशनल एक्सपेंसेस। बताइए क्या लगता है टॉपिक के बारे में? तो कल पहले हम लोग खेलेंगे केबीसी, आप सब इसका क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मूला वाइज एक एक करके, जब सबको लर्न हो जाएगा तब हम शुरू करेगा कल का क्लास में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सैटिस्फाइड है आप लोग? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। हो गया ना लिखना आप लोग का सब कुछ? डन। ये पूरा कंसेप्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट, सारा कंसेप्ट डिलीवर्ड है, अब सम्स करना है खाली। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया क्या? तो 2.5 क्लास में फिनिश द चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, लुक्स गुड। तो दिस वाज आवर 5th लेक्चर क्या मेरे हिसाब से? तो पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन टाइप था, तो चौथा लेक्चर ही मानिए, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन था, 1 घंटा का था वो क्लास। चलो थैंक यू सो मच गाइस।